देखिए, जो लोग हुकूमत बनवाते हैं वो इसी तरह हुकूमत ख़त्म भी करवा देते हैं। ये बात तो खैर पहले दिन से की जा रही थी कि नून लीग के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक कर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने हैं। ये जिस तरह आए हैं इनको बिल्कुल इसी तरह वापस भी जाना पड़ेगा, लेकिन ये इतना जलील होकर वापस जाएंगे ये बहरहाल किसी ने नहीं सोचा था। ये जो हफ्ता चल रहा है ये हफ्ता शहबाज शरीफ की हुकूमत का आखिरी हफ्ता साबित हुआ है। इस्लामाबाद के सियासी ड्राइंग रूम्स में तो नए नाम के फाइनल हो जाने तक की खबरें गर्दिश कर रही हैं। पिछले चंद घंटों के अंदर शरीफ खानदान पर क़यामत टूट पड़ी है। आखिरी 24 घंटे शुरू हो चुके हैं। तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी खबर है कि पिछले 1.5 साल से इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात के कई दौर हुए, लेकिन पिछले 3 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट बैकफुट पर चली गई। यानी वो इस्टेब्लिशमेंट जो मुख्तलिफ मौक़ों पर अपने तर्जुमानों के ज़रिए ये कहती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, पिछले 3 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ कि वो इस्टेब्लिशमेंट खुद इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के लिए वक्त मांगने पर मजबूर हो गई। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे के हवाले से अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त हो गई है। इसकी तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, पिछले 4 दिन के अंदर जो प्रेशर अमेरिका से आया उसने तो इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक बहुत से लोगों की दौड़ें लगवा दी, लेकिन कहीं ना कहीं शरीफ खानदान से भी जान छुड़ाने का फैसला हो चुका है। इसी वजह से शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में नए नाम तक फाइनल किए जाने की खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। वो शहबाज शरीफ साहब जो पिछले कई अरसे से ये बुलंदों बाग दावे कर रहे थे कि हम और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। हुकूमती वुज़रा ये कह रहे थे कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, हमारी हुकूमत को कोई नहीं गिरा सकता। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आपको बताता हूँ कि नून लीग को इसी खुशगुमानी ने 8 फरवरी वाले दिन मरवाया था, जब 8 फरवरी से पहले टीवी पर बैठकर तमाम तर तजिया निगार ये कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ है, नून लीग को इंतखाबात कोई नहीं हरवा सकता। और फिर 8 फरवरी वाले दिन आपने देखा जो कुछ नून लीग के साथ हुआ, बिल्कुल उसी तरह नून लीग को इसी खुशगुमानी ने एक दफ़ा फिर मरवा दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि फैसल वाडा साहब ये जो मुतहर्रिक हुए हैं ये ऐसे ही मुतहर्रिक नहीं हुए। फैसल वाडा साहब अगर बिलावल भुट्टो जरदारी को मिल रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान को मिल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 अहम तरीन शख्सियात से उन्होंने खुफिया मुलाकात की, जिस मुलाकात का जिक्र मैंने 2 दिन पहले अपने वीलॉग में किया। उस मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 अहम लोग तो थे ही, और भी कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने वो मुलाकात अरेंज करवाई थी या जिनके कहने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फैसल वाडा की मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में फैसल वाडा ने इमरान खान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। बहरहाल मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान ने अभी तक फैसल वाडा से मुलाकात के लिए कोई अप्रूवल नहीं भेजा, इस वजह से ये मुलाकात नहीं हो सकी। अब वो फैसल वाडा जो हर टीवी टॉक शो पर बैठकर नून लीग को जलील कर रहे थे, मैंने उस दिन भी आपको ये बात कही थी कि नून लीग की औकात आपने देखनी है तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ऐसी सियासी जमात जिसने पाकिस्तान में 3 दफ़ा हुकूमत की, पंजाब में कई दफ़ा उनकी जमात बरसरे इक़्तिदार रही, लेकिन औकात ये है कि एक फैसल वाडा, एक सेनेटर को पूरी नून लीग जवाब नहीं दे सकती। हालात ये हैं कि फैसल वाडा टीवी पर बैठकर शदीद बेइज्जती कर रहे हैं नून लीग की, उनको औकात दिखा रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये जो बूट पॉलिश आप कर रहे थे वो पॉलिश आप अपने मुंह पर मल लीजिए, लेकिन नून लीग में कोई एक ऐसा गैरतमंद शख्स नहीं है जो फैसल वाडा को जवाब दे सके। असल मसला आप सबको पता है कि फैसल वाडा को जवाब देने के लिए जुर्रत नहीं है। फैसल वाडा किन की तर्जुमानी करते हैं? नून लीग के किसी एक MNA MPA में इतना हौसला नहीं है कि उस जगह पर जवाब दिया जा सके। इसी वजह से फैसल वाडा ही गेम चेंजर साबित हुए हैं। पिछले कई दिनों से ये खबर इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही थी कि जनाब वफाकी काबीना में नए लोग शामिल किए जाएंगे। ये जो फैसल वाडा साहब एक्टिव हुए थे ये भी इसी वजह से एक्टिव हुए थे कि फैसल वाडा साहब भी वफाकी काबीना में आना चाहते थे। राना सनाउल्लाह ने कुछ दिन पहले जियो टीवी पर बैठकर इस बात का एतराफ़ किया था कि इस्टेब्लिशमेंट के एक शख्स को हमने बड़ा ओहदा दे दिया, बड़ी वजारत दे दी, इसलिए वो शख्स तो खामोश है। यानी राना सनाउल्लाह का इशारा मोहसिन नकवी की जानिब था और राना सनाउल्लाह ने एतराफ़ किया था कि हम फैसल वाडा को भी कोई ना कोई ओहदा देकर
खामोश करवा देंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैसल वाडा को ओहदा कौन सा मिलने जा रहा है? क्या शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी हो रही है? क्या शहबाज शरीफ साहब को घर भेजकर फैसल वाडा को ऊपर प्रमोट किया जा रहा है? ये वो तमाम तर खबरें और अफवाहें हैं जो इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं। अब जाहिर है जो हुकूमत में बड़ा ओहदा होता है, जो तगड़ा ओहदा होता है, वो वज़ीर दाखिला का है। वो ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट के पास है, वो ऑलरेडी मोहसिन नकवी साहब के पास है। उसके अलावा वजारत खारजा उसको वैसे इसहाक डार साहब चला रहे हैं, यानी नवाज शरीफ साहब के समधी चला रहे हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म भी इसहाक डार साहब हैं। इसके बाद वज़ीर आज़म का ओहदा रह जाता है जो शहबाज शरीफ साहब के पास है। इसके अलावा तगड़ी वजारत कोई नहीं होती, यानी अब फैसल वाडा जो है वो पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत तो लेंगे नहीं, वजारत तालीम तो वो अपने पास रखेंगे नहीं, वजारत सेहत तो वो अपने पास रखेंगे नहीं। जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट ने अगर फैसल वाडा को कहीं फिट करना है तो उनको कोई तगड़ी वजारत दी जाएगी, ऐसी वजारत दी जाएगी जहां पर वो बाकायदा तौर पर हुकूमती मामला चला सके। क्योंकि फैसल वाडा साहब पिछले कई दिनों से ये बात कर रहे हैं कि जनाब इनसे हुकूमत नहीं चल रही। वो स्टॉक एक्सचेंज जिसको एक मसनूई टीका लगाकर जो है वो ऊपर पहुंचाया गया था, पिछले 12-14 घंटों के अंदर आपने उस स्टॉक एक्सचेंज का हाल भी देख लिया। पिछले चंद घंटों के अंदर 2000 पॉइंट्स वो स्टॉक एक्सचेंज गिर चुकी है, यानी स्टॉक एक्सचेंज का भी भट्टा बैठ चुका है। और वो नून लीग की मईशत का जनाजा भी निकल गया है, जिस पर नून लीग जो कहती थी कि हमने स्टॉक एक्सचेंज को ऊपर लेकर चले गए, हमने स्टॉक एक्सचेंज को ठीक कर दिया। तो खबर यह है जनाबे वाला कि वो नून लीग जो फैसल वाडा के सामने हाथ बांधकर खड़ी रहती थी, जिसको फैसल वाडा जलील कर रहे थे, वही फैसल वाडा साहब डिप्टी वजीर आज़म बनने जा रहे हैं। यानी शरीफ खानदान की इससे ज़्यादा तजलील, शरीफ खानदान की इससे ज़्यादा बेइज्जती, पूरी नून लीग की जो सियासी जिद्दोजहद है उसकी इससे ज़्यादा तौहीन नहीं हो सकती कि फैसल वाडा जैसा आदमी नून लीग की हुकूमत में, वो नून लीग जिसको फैसल वाडा साहब जलील करते हैं और वो नून लीग आगे से बोल नहीं सकती। जाहिर है जब आप फॉर्म 45 को 47 में तब्दील करके आएंगे, जब आपके पास मैंडेट नहीं होगा फिर भी आप जीतेंगे, जब आपको पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में प्लेट पर रखकर हुकूमत दे दी जाएगी, वफाक में आपको हुकूमत दे दी जाएगी, यानी जब आपको भरपूर सपोर्ट किया जाएगा, आप हारे हुए होंगे और आपको मुख्तलिफ मौक़ों पर ये ताने भी दिए जाएंगे कि तुम तो हार गए थे, तुम तो 20 सीटें नहीं ले सके, हमने तुम्हारी 70 सीटें 80 सीटें करवा दी, तो फिर तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि फैसल वाडा को डिप्टी वज़ीर आज़म नहीं बनाना, मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला नहीं बनाना, इनको कोई हल्की वजारतें दे दो। जब हुकूमत हमने दी है, जब ये हुकूमत हमारे कहने पर आई है, हमने बनवाई है, तो ये चलेगी कैसे ये भी हम डिसाइड करेंगे। इसने घर कैसे जाना है ये भी हम तय करेंगे। ये इतना जलील होकर घर जाएंगे, बहरहाल ये किसी ने नहीं सोचा था। खबर ये है कि फैसल वाडा साहब को डिप्टी वज़ीर आज़म का ओहदा दिया जा रहा है, यानी शहबाज शरीफ के पैरेलल एक वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट का अपना होगा। इसहाक डार साहब को घर भेजा जाएगा और टेक्निकली शहबाज शरीफ साहब की कोई वुक्कत नहीं रह जाएगी, टेक्निकली नून लीग की कोई सियासी वुक्कत नहीं रह जाएगी अगर फैसल वाडा साहब डिप्टी वज़ीर आज़म बन जाते हैं। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सब कुछ अब पहले जैसा नहीं है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की हुकूमत पर अब तक का सबसे बड़ा वार हो चुका है। फैसल वाडा साहब शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर बॉस बनकर जो है वो बैठने जा रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से आपको मज़ीद तफ़सीलात से भी आगाह करता जाऊँगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामिद नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।